बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3 का 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज, दो इंटीजर्स हैं उनका सम ये ऑफ दैम इज 1 है 35, देन फाइंड आउट। अगर उनमें से एक ये है तो दूसरा मालूम करें। अब देखें क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जैसे आपसे कोई कहे कि दो इंटीजर्स का सम 7 है, उनमें से एक है 3 तो दूसरा मालूम करें। ये सम में एक इंटीजर, दूसरा कैसे मालूम करेंगे? आप 7 में से 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 दूसरा इंटीजर। यानी सम में से उस इंटीजर को हमने माइनस करना होता है, फिर अगला इंटीजर आ जाता है। अभी सॉल्व करते हैं इसे। फोर्थ क्वेश्चन है सम ऑफ इंटीजर्स। सम ऑफ इंटीजर्स सम ऑफ इंटीजर्स क्या है? -2, 1, 5 और वन इंटीजर जो है, वन इंटीजर -135। अदर इंटीजर हमने मालूम करना है। सम में से इसे माइनस करेंगे, माइनस ये है, इसमें से माइनस किसे करेंगे? इसे -135। अब ये ऐसे ही आ जाएगा -215। ब्रैकेट ख़त्म हो गया तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा। अब देखिए ये माइनस वाला है, प्लस वाला। 5 में से -0, इधर 11 आ जाएगा, 11 में से 3 बाकी 8, यहाँ पे 1 में से 1 0। अब ये बड़ा नंबर है 215, उसके साथ माइनस का सिंबल यहाँ माइनस लगेगा, -80। तो हमारा आंसर आ गया -80। अब इसका लॉन्ग आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही ठीक है। अदर इंटीजर जो है वो -80 आंसर आ गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखें। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज़ 1 -180। दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट -180 है। इफ़ वन ऑफ देम इज़ 10, अगर उनमें से एक 10 हो, देन फाइंड द अदर, तो दूसरा मालूम करें। अब ये क्वेश्चन है कैसे होगा। अगर कोई आपसे कहे दो इंटीजर्स हैं उनका प्रोडक्ट है 20, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 20 आता है। एक इंटीजर 10 है तो दूसरा मालूम करें। तो आप कैसे करेंगे? 20 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। 10 2 ज़ा 20, तो क्या होगा? एक इंटीजर 10 है, दूसरा 2 आ जाएगा। ये भी तो 10 और 2 लिखेंगे। आगे समझ, इसमें हम डिवाइड करेंगे प्रोडक्ट के साथ उस इंटीजर को। 5 क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स या प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स लिख सकते हैं। चलो टू इंटीजर्स लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स है -180, -180। वन इंटीजर है 10, अदर इंटीजर क्या होगा? अदर इंटीजर तो क्या होगा? -180 डिवाइडेड बाय 10। 10 18 ज़ा 180, तो क्या आंसर आएगा हमारा? अदर इंटीजर क्या आएगा? अदर इंटीजर 18।
अब देखें ये माइनस वाला नंबर है, प्लस वाला नंबर है। माइनस और प्लस जो होते हैं जब डिवाइड करते हैं तो माइनस बन जाते हैं। आंसर है -18 आंसर आ गया। अब देखें 6th क्वेश्चन, फाइंड एन इंटीजर दैट डिवाइड्स 150 टू गिव -3। वो इंटीजर मालूम करें जो डिवाइड करे -150 को, आंसर हमें -3 दे। ये क्वेश्चन ऐसे होगा जैसे हमें कोई कहे कि वो हमें इंटीजर बताएं जो 10 को डिवाइड करे, यानी यहाँ पे क्या होगा, 10 को डिवाइड करे और आंसर हमारा 2 आए। तो हम कैसे मालूम करेंगे, हम इस 10 को इस 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें पता चल जाए 5 होगा, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे तो 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने इसमें क्या करना है, जो ये है इसके साथ हमने इसके साथ डिवाइड कर लेना। अब 6 क्वेश्चन है। 6 में हमसे उसने क्या पूछा हुआ कि आपने हमें बताना है -150 जो है इसका आंसर -3 है, कौन सा नंबर होगा। लिखेंगे इंटीजर दैट डिवाइड्स -150 टू गिव -3 टू गिव -3 यही लिख लेते हैं इधर, इज इक्वल टू कौन सा होगा, -150 डिवाइडेड बाय -3। अब आपके क्वेश्चन में लिखा था फाइंड एन इंटीजर दैट डिवाइड -150 टू गिव -3। मैंने फाइंड काट दिया है, बाकी वही लाइन लिख दी है। इंटीजर दैट डिवाइड्स वो सारा कुछ लिख के आगे इक्वालिटी लगा दी है। अब इसके बाद देखते हैं इनको डिवाइड करके हम अब देखेंगे -150 और -3, 150 और 3 को डिवाइड करेंगे, 350 ज़ा 150। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, -150 ओवर -3। तो 350 ज़ा 150, माइनस माइनस से कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा +50 या वैसे ही 50 लिख दें। यह डिवीजन आप रफ वर्क में कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये वाला डिवीजन भी रफ वर्क में कर लें सामने, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप ऐसे ही रफ वर्क में कर लें। फिर आप यूँ कर लें, -180 ओवर इधर लिख दें इज़ इक्वल टू -180 ओवर 10 और 10 18 ज़ा लिख के फिर आगे ये लिख दें। इसमें भी ऐसे ही आप डिवाइड ऑफ वर्क में कर लें और इनको यूँ लिख दें और ये आंसर लिख दें। अब +50 लिख दें या वैसे 50 लिख दें, एक ही बात है। अब 7 क्वेश्चन देखें। द डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर्स इज 185। दो इंटीजर का डिफरेंस 185 है। इफ़ वन ऑफ देम इज़ 400, एक 400 हो तो दूसरा फाइंड द अदर इंटीजर, दूसरा इंटीजर मालूम करें। ये क्वेश्चन कैसे होगा देखें। आपसे कोई कहे कि दो इंटीजर्स हैं, उनका डिफरेंस है 3 और एक इंटीजर है 2, तो दूसरा कैसे मालूम करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 + 5 आ जाएगा। यानी ये डिफरेंस है, एक इंटीजर ये है, दूसरा इंटीजर 5 होगा। इन दोनों को हमने ऐड किया, ये आ गया। कैसे ये देखें, इन दोनों के दरम्यान भी 3 का ही डिफरेंस होगा। डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर्स 185। बुक वाली वर्डिंग में लिख रही हूँ, डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर्स, डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर्स जो है
185 है और 1 इंटीजर है 400। 1 इंटीजर 400 है, तो अदर इंटीजर हमने फाइंड आउट करना है। अदर इंटीजर फिर क्या करें, 185 प्लस 400 करेंगे और ये आ जाएगा 585। ये आपका आंसर आ गया। अब 8th क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू इंटीजर इज -105। दो इंटीजर है, उनका सम -105 है। इफ़ वन ऑफ देम इज़ 95। अगर एक 95 है तो दूसरा मालूम करें। ये 4 क्वेश्चन की तरह ही होगा। इसमें हमने सम में से इसको माइनस कर लेंगे। अब क्या करेंगे, सम ऑफ टू इंटीजर्स, सम ऑफ टू इंटीजर्स, सम ऑफ टू इंटीजर है -105 और 1 इंटीजर है 95। 1 इंटीजर 95, 1 इंटीजर 95 और अदर इंटीजर कैसे फाइंड आउट करेंगे, माइनस करके। अदर इंटीजर जो है -105 और इसमें से हमने माइनस करना है 95 को। -105 -95। अब देखें कैसे होगा, -105 और -95। -105 है और -95 है। अब देखें इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ माइनस है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200 और इसके साथ माइनस का सिंबल आएगा, -200 आएगा हमारा आंसर। -200 हमारा आंसर होगा। 9 क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। 9 क्वेश्चन है हमारा, एनी इज़ रीडिंग अ बुक फ्रॉम द पास्ट 3 वीक्स। एनी एक किताब को पिछले जो है 3 हफ्तों से पढ़ रही है। शी रीड 35 पेजेस एवरी डे। वो हर रोज़ 35 पेजेस पढ़ती है। शी स्टिल हैज़ 200 पेजेस लेफ्ट। अभी भी उसके 200 पेजेस रहते हैं। हाउ मैनी पेजेस डज द बुक हैव इन ऑल। किताब के टोटल कितने पेजेस हैं ये आपने बताना है। अब क्वेश्चन लिखते हैं 9th। एनी रीड्स इन अ डे। एनी एक दिन में पढ़ती है, बुक वाली वर्डिंग लिख रही हूँ। इसकी जगह कुछ और भी हम बुक के अलावा भी लिख सकते हैं। द टोटल पेजेस रेड बाय एनी इन 1 डे, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन वो फिर आपको नई वर्डिंग याद रखनी पड़ेगी। बुक वाली वर्डिंग बच्चों के लिए ईजी होती है। एनी रीड्स इन अ डे। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको नज़र आ जाएगी ये लाइन, रीड्स इन अ डे 35 पेजेस। Annie reads in 3 weeks. In 3 weeks. अब एक दिन में 35 वो पेजेस पढ़ रहे हैं, तो 3 वीक्स में कितने डेज होते हैं, 21। तो 21 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 इंटू 21, ये हमारे पेजेस आ गए। अब 31 को 21 को 35 से हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 735 हमारे पास आ गया। 735 पेजेस। इसके बाद है लेफ्ट पेजेस, जितने अभी उसके रहते हैं 200। इतने उसने पढ़ भी लिए हैं, लेकिन फिर भी उसके
इतने अभी पढ़ने वाले रह गए हैं। लेफ्ट पेजेस 200, तो हाँ है नहीं, इतने पेजेस पढ़ चुकी है, इतने पेजेस रह गए हैं, तो बुक के टोटल पेजेस कितने होंगे, उसने जितने पढ़े हैं उन बाकी रहने वाले पेजेस में हम ऐड कर देंगे। टोटल पेजेस होंगे 735 + 200, ये हो जाएंगे 935 पेजेस। अब आखिरी लाइन में क्वेश्चन के लिखा क्या हुआ था, आखिरी लाइन में आंसर लिखा, हाउ मैनी पेजेस डज द बुक हैव इन ऑल। हाउ मैनी काट देंगे, हाउ मैनी की जगह पेजेस लिखेंगे। अब उसके बाद डज भी काट देंगे क्योंकि डज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है, डज भी नहीं लिखेंगे। द बुक हैव इन ऑल, हैव की जगह हैज़ लिख देंगे, डज कट जाएगा तो वो वाला ऐसे इधर आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे 935 pages the book has in all। 935 pages book has in all, the book की लिखना है, the book has in all, ये हमारा आंसर आ गया, आंसर लिखें। अब 10th क्वेश्चन देखें, इन हाउ मच टाइम राहील विल कवर 60 किलोमीटर डिस्टेंस, कितने टाइम में राहील 60 किलोमीटर डिस्टेंस का फासला तय करेगा विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, जबकि उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर हो। तो ये क्वेश्चन जो है ये एक्सरसाइज 4.5 का है, उन्होंने गलती से यहाँ लिख दिया है, लेकिन मैं अभी आपको करवा देती हूँ, लेकिन जब आप 4.5 एक्सरसाइज करेंगे उस वक्त इस क्वेश्चन की आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। राहील का डिस्टेंस हमें दिया हुआ 60 किलोमीटर, डिस्टेंस जो है वो है 60 किलोमीटर, और उसकी स्पीड हमें दी हुई है, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। इस लाइन को पर पढ़ते हैं, यानी 1 घंटे में इतना वो डिस्टेंस कवर करेगा। अब हमने मालूम क्या करना है, टाइम, तो टाइम जो होता है वो इक्वल होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड के, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो हम क्या करेंगे, इसके इक्वल लिखने, डिस्टेंस का डिस्टेंस लिख देंगे और स्पीड का स्पीड। चलो अगले स्टेप में करते हैं। डिस्टेंस कितना है उसका 60 किलोमीटर, स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। अब ये 60 किलोमीटर ऐसे लिख देंगे, और ये इसके नीचे है, ये फ्रैक्शन है, तो मल्टीप्लिकेशन लगा के इस फ्रैक्शन को हम उल्टा। तो अब देखें, ये 60 किलोमीटर हमने लिखा, ये ऊपर था और इसके नीचे ये है, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले मल्टीप्लिकेशन लगा के नीचे भी एक फ्रैक्शन है उसको उल्टा लेंगे, 10 किलोमीटर। ये हमने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ। ये देखें 60 किलोमीटर न्यूमरेटर में से वैसे लिखा, मल्टीप्लिकेशन लगाई, ये डिनोमिनेटर में 10 किलोमीटर ओवर आवर था, तो 10 इसको हमने मल्टीप्लिकेशन लगा के इसको उल्टा दिया, आवर ऊपर आ गया, 10 किलोमीटर नीचे चला गया। अब ये देखें, ये किलोमीटर किलोमीटर से कट जाएगा, 10 1 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60, तो हमारे पास क्या बचेगा 6 आवर, 6 आवर, ये हमारा आंसर होगा। अब 11 क्वेश्चन है, अकबर इज़ अ शॉपकीपर, अकबर एक दुकानदार है, ही सोल्ड
8 1/4 kg राइस, इतने उसने बेचे हैं चावल। 6 1/4 kg शुगर, इतनी शुगर उसने बेची है। एंड 12.5 kg फ्लोर, इतना उसने आटा बेचा है। अब उसके बाद हाउ मच डिड ही सेल इन ऑल, कितना उसने टोटल बेचा है, यानी कितने केजी उसने टोटल बेचा है, ये हमने बताना है। अकबर सोल्ड, लिखेंगे अकबर ने बेचा। अकबर सोल्ड लिख के जो चीज़ उसने बेची हम लिख देंगे। उसने बेचा 8 1/4 kg राइस, और फिर उसने 6 1/4 kg शुगर, और उसके बाद 12.5 kg फ्लोर। अब इनके साथ ये जो केजी वगैरह वो हम उतार देते हैं, हम सिर्फ ये नंबर्स लिख लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। एंड पे फिर हम साल लगा दें। 6 1/4 प्लस 12 1/2, 8 1/4 6 1/4 12 1/2, और ये सारे ही केजी में हैं, ब्रैकेट लगा कर केजी लिख देते हैं साथ इनके। अब देखें इनको हम सॉल्व करते हैं मिक्स्ड नंबर्स को। मिक्स्ड नंबर्स होंगे ये 4 × 8, 8 + 1/4 आ जाएगा, प्लस आएगा। फिर 4 × 6 + 1/4, फिर प्लस आएगा। फिर 2 × 12 + 1/2 आ जाएगा। फिर ब्रैकेट में समझे 4 8 32 + 1/4, और 4 6 24 + 1/4, 12 2 24 + 1/2, ये केजी आ गया। अब ये 31 और 33/4 आएगा, 33/4 आएगा, और यहाँ पे 25/4, और यहाँ पे 25/2 केजी। इन सबको ऐड करके एंड पे भी केजी लिखा जा सकता है, इस तरह ज़्यादा बेहतर इसमें। अब 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, वो 4 आएगा। यहाँ आ जाएगा 33 × 1, 25 × 1, और इधर आ जाएगा 25 × 2, और ये आएगा 33 + 25 + 50 4। अब इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आया 108/4 केजी, ये आ जाएगा। अब देखते हैं 108 को सॉल्व करके। 108/4 का मतलब से हमने डिवाइड करना है 108 को 4 के साथ। 4 2 8, 2 बचेगा। 4 7 28, 27 आ जाएगा हमारा आंसर। 27 केजी। अब आखिरी लाइन है क्वेश्चन की, हाउ मच की जगह हम ये लिखेंगे आगे डिड सेल इन ऑल, तो डिड भी काट देंगे, ही सेल की जगह सोल्ड कर देंगे, सोल्ड इन ऑल, तो ही की जगह अकबर लिख देते हैं। तो क्या लिखा, 27 केजी अकबर सोल्ड इन ऑल। या अकबर सोल्ड 27 केजी इन ऑल भी अब लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। सोल्ड 27 केजी इन ऑल, ये हमारा आंसर आ गया।
अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। नीलम हैज़ ₹1500 बैलेंस इन हर मोबाइल। नीलम के मोबाइल में 1500 का बैलेंस है। शी गेव 3/5 टू नायला। उसने नायला को 3/5 हिस्सा इसका दे दिया और नायला गेव 1/5 ऑफ हर शेयर टू निम्रा। नायला ने अपने हिस्से का 1/5 निम्रा को दे दिया। हाउ मच शेयर निम्रा हैज़। निम्रा के पास कितना हिस्सा है ये आपने बताना है। अब पहले लिखा है बैलेंस ऑफ नीलम। इसमें अगर मैं बुक की वर्डिंग लिखूंगी तो वो बड़ा ही ऑकवर्ड लगेगा, अब थोड़ा मुश्किल ठीक नहीं लगेगा, इसलिए मैं बैलेंस ऑफ नीलम, ये भी इजी है, सिर्फ आपने नाम लिख के ऑफ ही लिखना, इससे इतना मुश्किल नहीं है। नीलम ये मैंने इजी वर्डिंग में लिखी है, बुक वाली नहीं लिखी, लेकिन बुक की नीलम हैज़ बैलेंस, फिर उसके बाद आना है बैलेंस गिवन टू नायला, ये वो मुश्किल लग रहा था, ये ज़्यादा उससे भी आसान है। सब ने बैलेंस ऑफ लिखना है, आगे उसका नाम लिखना है जिसका। नीलम का है 1500 और बैलेंस ऑफ नायला नायला का कितना है। नायला का जो बैलेंस है वो 3/5 है नीलम का, तो नीलम के बैलेंस को 3/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नायला का आ जाएगा 3/5 इंटू 15। अब क्या करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और 0 0 और 300 3 से मल्टीप्लाई होंगे 900 आ जाएगा, तो क्या आएगा ₹900। अब ये जो 900 है इसमें से उसने आगे निम्रा को 1/5 जो है पार्ट दिया है, तो अब इस हमने निम्रा का जो निकालना है इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बैलेंस ऑफ निम्रा, बैलेंस ऑफ निम्रा 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 को 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 इधर 440 आ गया, तो 5 8 ज़ा 40, ये 0 0 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया ₹180। तो हमने मालूम आखिरी लाइन में क्या लिखा, हाउ मच शेयर निम्रा हैज़, तो निम्रा के पास कितना शेयर है, तो निम्रा हैज़ लिख देते हैं आंसर में, निम्रा हैज़। बैलेंस ऑफ निम्रा इतना भी सफिशेंट है, तो निम्रा हैज़ भी लिख देते हैं ₹180, ये हमारा आंसर है। अब हमारी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो 3 कंप्लीट हो गई है। एट द एंड आई लाइक टू से my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.